जिसको सुख पाने का अंदाज मिल गया। इस संसार में ना दुख है ना सुख है। तुम्हारे पास अगर समझदारी है तो सुख ही सुख है, और ना समझी भरी हुई है तो सब दुख ही दुख है। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है कि आपने दुनिया में क्या देखा है? यही प्रश्न था ना। प्रश्न में ही 1 घंटा हो गया। अब उत्तर में देखो कितना टाइम लगता है। प्रश्न में ही प्रवचन शुरू हो जाता है। प्रवचन सब ओवरफ्लो भरा हुआ है। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं दुनिया में मैंने देखा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा। ये कबीर साहब की परिभाषा है। शरीर को धारण करने के बाद किसी को मैंने सुखी नहीं देखा। कोई ना कोई दुख है। शरीर में बीमारी का दुख है, परिवार में कलह कलेश का दुख है, रिश्तेदारों की तरफ से दुख है, अधिकारी कर्मचारी की ओर से दुख है, पड़ोसी की ओर से दुख है, चोर चंडाल की ओर से दुख है, बेईमानों की ओर से दुख है, भाई से दुख है, पत्नी से दुख है, पिता से दुख है, माँ से दुख है। कोई ना कोई दुख है। तो कबीर साहब कहते हैं तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसको देखा उसको दुखी देखा। तो पूछने वाले ने फिर तर्क किया कि जब सबको आपने दुखी देखा तो केवल इंडिया वालों को देखा कि विदेश में भी देखा? कबीर साहब विदेश तो गए नहीं थे। भारत देश में भी सभी प्रदेशों में नहीं गए थे, फिर भी कई प्रदेश में गए थे। और कबीर साहब ने लिखा है कि देश विदेश से हों फिरा। तो हो सकता विदेश भी गए हो, अपने क्या पता। और लिखा है उन्होंने कि देश विदेश से हों फिरा। अब पता नहीं किस साधन से गए। वो साधु बता रहा पैदल है, ये लगता साथ में चला था कमंडली। हाँ, ये फालतू बात बोल रहा है। ये पैदल, उस समय जब रावण के पास पुष्पक विमान था तो हमारा कबीर पैदल गया। और चाहे जैसे गया हो, हम क्यों खोले पोल उसकी, पैदल गया कैसे गया? क्या बात है। तो कबीर साहब कैसे गए, जैसे गए तैसे गए वो जाने। पर उन्होंने ये कहा है कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर। खोर माने गली होता है। गांव गांव की गलियों में गया हूं, गली गली भ्रमण किया हूं और देश विदेश में भ्रमण किया हूं। कोई नहीं जानता है कबीर साहब ने कितनी मेहनत किया है देश विदेश घूमना। अभी वाहन से घूमो तो भी थकान आती ही बताते हैं। उस युग में क्या डेवलप हुआ होगा पता नहीं। खैर बैलगाड़ी तो थी ही पहले से ही। लेकिन कबीर साहब कहते हैं उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सबकी जानकारी में बता रहा हूं। सबके जीवन का विवेक करके देख लिया हूं। सबके जीवन में दुख है। तो फिर पूछने वाले ने कहा क्या गृहस्थ दुखी है कि साधु दुखी? बोले दोनों दुखी। कबीर साहब ने दोनों को समेट लिया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। गृहस्थ भी दुखी है, साधु भी दुखी बैरागी। क्यों दुखी है? क्योंकि जिस साधु को ठीक से आत्मज्ञान नहीं है और जिस साधु का वैराग्य और आचरण ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, वो साधु भी दुखी रहेगा। और जिस गृहस्थ के अंदर नियम संयम नहीं है, विवेक नहीं है, संतोष नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सद्गुण सदाचार नहीं है, जिस गृहस्थ के पास भक्ति भावना नहीं है, धर्म मर्यादा नहीं है, वो गृहस्थ भी दुखी रहेगा। सब दुखी रहेंगे। क्या गिरही बैरागी। जोगी जंगम ते अत दुखिया, तापस के दुख दूना।
जो पहाड़ों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, उनके जीवन में तो दुगना दुख है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। योगी लोग भी दुखी है, जंगम जो घूमते फिरते रहते साधु संत वो भी दुखी। कबीर साहब ने सबको समेट लिया। तो फिर पूछने वाले ने एक बड़ी बात पूछी, फिर सुखी कैसे हुआ जा सकता है? चलो साहब, ये कबीर साहब का सिद्धांत ढूंढो कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है। सुखी तो कबीर साहब ने बताया कि सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। साहेब कहते हैं अगर सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिल सकता है। और सदगुरु का मिलन बाह्य मिलन ना हो, आंतरिक मिलन होना चाहिए। अस्थूल मिलन ना हो, सूक्ष्म मिलन होना चाहिए। तन का मिलन केवल ना हो, मन का मिलन होना चाहिए। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। शब्द सुधारे के दो अर्थ हैं कि सदगुरु अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा हमारी जिंदगी को सुधार देते हैं, और जिंदगी सुधरते ही सुख का जन्म हो जाता है। जिंदगी बिगड़ती है, दुख पैदा होता है, और जिंदगी सुधरती है तो सुख पैदा होता है। सदगुरु के ज्ञान के शब्द हमारे तन मन वचन का सुधार करते हैं, तब हमारे जीवन में सुख पैदा हो जाता है। सदगुरु शब्द सुधार। दूसरा अर्थ है इस अर्धाली का कि सदगुरु हमारे शब्दों को सुधारते हैं कि हमको कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ तेज बोलना चाहिए, कहाँ धीरे बोलना चाहिए, कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ ज्यादा बोलना चाहिए, और कहाँ कैसी वाणी बोलना चाहिए। ये सब बात सदगुरु हमको सिखाते हैं, हमारे शब्दों का सुधार करते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ कबीर की वाणी को पढ़ रहा था। उसके घर मेरी पधरौनी थी, मैं गया, उठकर उसने प्रणाम किया। बेटे बहुओं ने सब पधरौनी का इंतजाम किया। तो बेटे बहुओं ने कहा कि हमारे पिताजी को थोड़ा समझा दो आप। हमने कहा क्या समझाना है? बोले इतना ज्यादा सुधर गए हैं कि अब किसी को डांटते ही नहीं, किसी को कुछ कहते ही नहीं। तो हमने बुलाया, इधर आओ भगत जी। क्यों भगत जी अब कोई कुछ नहीं कहते? बोले खूब डांट कर देख चुका हूं, पूरा घर दुश्मन बन गया मेरा। बोले सबको इतना सुधार सुधार के थक गया, कोई सुधरा नहीं, तो अब खुद को सुधारा हूं तब भी ये दुखी है। ये कहते इतना क्यों सुधर गए, थोड़ा तो डांटो। तुम ज्यादा सुधर जाओ तो भी तुम्हारे घर वालों को चिंता हो जाती है, इतना सुधरने क्या काम, थोड़ा तो गड़बड़ रहना चाहिए। और पूरा बिगड़ जाओ तो भी घर वालों को टेंशन है। और कबीर साहब कहते हैं वाणी का सुधार, शरीर के कर्मों का सुधार और मन का सुधार, तीन मेन चीज है आपके पास, तन मन वाणी। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरथिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। तीन बातों पर कबीर साहब ने जोर दिया है कि यदि आपका तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए और वाणी स्थिर हो जाए। स्थिर होने का अर्थ क्या है? रुक जाना। स्थिर होने का मतलब स्थिर माने स्टॉप, स्टॉप माने रुकना। रुकने का अर्थ क्या है? बोलो ही मत, शरीर को हिलाओ डुलाओ मत, मन में कुछ सोचो मत, ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ इसका नहीं। रुकने का अर्थ ये है, स्थिर होने का अर्थ ये है कि आपका शरीर अब गलत कर्मों के लिए रुक गया है, अच्छे कर्मों के लिए ही कार्य कर रहा है। यह है तन थिर होना। शरीर के तीन